ने यहां से कहा, हमें ऐसा लग रहा था हमारे कान के पास उमर बोल रहे। लोगों में चर्चे हो गए, अरे उमर मिंबर पे बैठ के मीलों दूर रात महीनों की मसाफत तक का देख ले रहे, देख नहीं बल्कि आवाज भी पहुंचा दे रहे। बात चलते चलते मक्का शरीफ आ गई। मक्का शरीफ में आपका एक दोस्त था जो अभी हालत कुफ्र में था। उसको पता चला कि उमर यार इतना बढ़ गया है कि यहाँ बैठे बैठे वो मीलों की मसाफत तक का देख लेता है, कई मील दूर अपनी आवाज पहुंचा देता है। मक्के से सफर करके मदीना शरीफ आया। आने के बाद का लोगों उमर कहाँ है, उमर कहाँ है? किसी ने कहा लहजा संभाल के बात कर, वो अमीरुल मोमिनीन है, जबान संभाल के बात कर, इस वक्त का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर। उसने कहा तुम्हारे लिए हुक्मरान होगा, मेरा तो यार लगता है, बचपन का साथी है, किधर मिलेगा उमर? कहा जाओ मस्जिद नबी चले जाओ। जब वो गया उमर, हजरत उमर मस्जिद से निकल रखे थे, उसने गले में हाथ डाला, कहने लगा यार उमर बता तो सही, कल भी तू था आज भी तू है, कल तेरा ऊंट गुम जाता था तो हम तलाश करके लाते थे, आज भी तू उमर है, यहाँ बैठे बैठे सुना के कई मील दूर तक का देख लेता है। आपने कहा तूने सच ही सुना है? उसने कहा था उमर बता तो सही, पहले भी तू था आज भी तू है, पहले तुझे नहीं दिखाई देता था, अब क्या बात है कि मीलों दूर का देख लेता है? उमर ने कहा था अरे सुन, जब तक तेरे यार थे कुछ नहीं देखते थे, जब से इनके यार हो गए ज़माना देख ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। यही उमर है, बदलो अपने आप को याद, यही उमर है। आधी दुनिया का बादशाह मकाम तहामा में पहुंचे, खड़े होकर रोने लगे, खड़े होकर रोने लगे। कौन रो रहा? आधी दुनिया का बादशाह। जब रोए ना, किसी ने कहा क्या बात है उमर, आधी दुनिया पे हुकूमत है, तेरा डर इतना कि शेर बकरी एक जगह पानी पीते, इतनी जुर्रत वाला उमर रो रहा है जिसके सामने रूम और कैसर थर थर कांप रहे, वो रो रहा है। कहने लगे हाँ, इस जमीन को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। कहा क्या? कहा एक दिन मैं इस जमीन पे अपने बाप के साथ आया था और 5 ऊंट मेरे बाप ने मेरे हाथ में दिए थे। कहा था इन्हें लाइन में लगा। कहते मैं 5 ऊंटों को लाइन में नहीं लगा पा रहा था, एक को आगे करता था दूसरा पीछे हो जाता था, उसे आगे करता तीसरा पीछे हो जाता। कहा 5 ऊंट एक लाइन में नहीं लग रहे थे। कहने लगे कल भी उमर था आज भी उमर है, कल 5 ऊंट लाइन में नहीं थे, आज आधी दुनिया उमर ने लाइन में खड़ा कर दी। कर रो क्यों रो? कहने लगे मेरी कोई औकात ना थी, जो कुछ भी औकात मिली है ना ये हुजूर के नालैन के सदके में मिली है। किस चीज पे घमंड है हमें? जमीन, ये दौलत, ये जायदाद, क्या है ये कुछ भी नहीं। खुद सोचो, जाओ अपनी हवेली पे जाके देखना, अगर पुराने जमींदार हो ना तो कभी अपने दरवाजे पे निशान देखना, कितनी तख्तियां बदल गई हैं। तुम्हारे बाप से पहले तुम्हारे दादा के नाम की तख्ती थी, उससे पहले तुम्हारे परदादा की तख्ती, उससे पहले तुम्हारे लकड़दादा की तख्ती, उससे पहले झकड़दादा की तख्ती, आज तुम्हारे नाम की तख्ती है, कल तेरे बेटे के नाम की होगी, फिर वो छूटेगी, तेरे पोते के नाम की आएगी, फिर वो भी हटाई जाएगी, फिर पर पोते के नाम की लगेगी। मुझे बता हवेली वही रहेगी, तख्तियां बदलती रहेंगी। बोलो रहेंगी? तुम नहीं रहोगे, तख्तियां बदलती रहेंगी, हवेली वही रहेगी, जमीन वही रहेगी, मकान वही रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। फिर किस चीज पे अकड़ है? किस चीज का घमंड है? आज लोग कहते हैं कि भाई मेरे सामने कोई टिक सकता है, मेरे सामने कोई बैठ सकता है, थाने में जाऊं तो फला खड़ा हो जाता है, यह भी कोई वजूद है? ये भी कोई बात है कि तेरे आगे कोई नहीं टिकता? किसी ने कहा था बड़ा कौन है, तो किसी ने कहा बड़ा वो है जिसके आगे सारे छोटे लगे। एक अक्लमंद ने खड़े होकर कहा नहीं, बड़ा वो नहीं जिसके आगे सारे छोटे लगे, बड़ा वो होता है जिसके आगे कोई अपने आप को छोटा ना समझे, वो सबसे बड़ा होता है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे। और वो कौन है? वो तेरे मेरे नबी की जात है। हाँ, वरना हकीकत तो ये थी तेरे आगे यूं है तबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान है। अगर वो बोलने पे आ जाएं तो बड़े बड़े अच्छे गूंगे नजर आते हैं।
हाँ, उनकी फसाहत और बलागत के आगे किसी की ज़बान नहीं चलती थी, लेकिन कर्म करने पे आए। अल्लाह अकबर। अरब की गर्मी है, शिद्दत की दोपहरी है, तपती हुई धूप है, जमीन आग उगल रही है। अचानक एक खातून आई, इशारा किया, हुजूर साए से उठे, जाके उस खातून के पास खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक वो खातून बात करती रही। सहाबा इशारे कर रहे हैं, आका आ जाइए, तरगमी तेज की है, सरकार आ जाइए। हुजूर नहीं हटे अपनी जगह से जब तक वो औरत खुद नहीं चली गई। हजरत उमर करीब आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किससे बात कर रहे थे? जानते हैं ये पागल औरत है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। आका, इससे आपने इतनी देर बात क्यों की है? आका, ये तो दीवानी है, मेरे नबी के जुमले सुनना। आका ने कहा था, उमर, जिससे कोई बात नहीं करता उससे बात करने के लिए मोहम्मद दुनिया में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तू कहता तेरे आगे कोई नहीं टिकता। मेरे हुजूर ने कहा था, जिसे कोई मुंह से नहीं लगाता उसे मुंह लगाने के लिए मैं आया। बेशक। तो बड़ा वो नहीं जिसके आगे दुनिया छोटी लगे, बड़ा वो है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे, कोई छोटा ना लगे। तारीख पढ़ो ना आप, खुदा की कसम हुजूर ने। और एक बात याद रखिएगा, ये तारीख है और कायदा भी है। मौलाना तालिब साहब, ये कायदा भी है, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। ठीक है जी, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। बंदा खुद चोरी करे और कहे चोरी ना करो, तो लोग कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। कोई गरीबों की जमीन पे कब्जा करे, उसे बेच बाच के हज करने जाए, तो लोग मुंह पे कह देते हैं सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कह देते हैं ना मुंह पे। तो पता क्या चला कि पहले जात मनवाओ फिर बात मनवाओ, यानी बात का वजन जात से बनता है। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, जात कैसी भी हो, उनकी बात करने लग जाए तो इज्जत वाली हो जाती है। हर बात को वजनी बनाने के लिए जात का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन जात को अच्छा करने के लिए उनकी बात करना जरूरी है। हाँ, हुजूर की बातें करो तो कसम खुदा की, कितने भी निकम्मे हो दुनिया तुम्हें इज्जत देने लगे। ये मेरे हुजूर की जात की बरकत है, उनके जिक्र की बरकत है। वरना कैरेक्टर के लिए, जिंदगी के लिए, अखलाक के लिए हुजूर ने पूरा जाब्ता दिया। 40 साल तक अपनी जात मनवाई। कितने साल तक? जोर से 40 साल तक जात मनवाई, और 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। इसी जगह पे कुछ लोग हमारे सुन्नी भाइयों को बहकाते हैं, कहते हैं उन्हें नबूवत 40 साल के बाद मिली थी। माज़अल्लाह। इन गधों से ये कह दो, मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई वत्तीन। तुम 40 साल की बात करते हो, वो तो ये कहते, मेरे नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार की जा रही थी। उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार हो रही थी, यानी आदम मिट्टी और पानी के बीच में जब पुतला बनाया जा रहा था, मैं तब भी नबी था। है बेवकूफ बनाते हैं, ये रोने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन किस अकीदे से बैठा है, लेकिन दिल दुखता है यार। सारी उम्मत अपने नबी की तारीफ करने पे लगी है, एक हम हैं कि मीटर लिए घूम रहे हैं। हुजूर को ये आता, ये नहीं आता, ये आता, ये नहीं आता। शर्म आनी चाहिए। रब ने क्या कहा कुरान में? फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो तुझे नहीं आता था वो हमने सिखा दिया। अब कमी क्या रह गई? इसी पे मोहर आला हज़रत ने लगाई और ये कहा और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं आग लगे ऐसे लोगों को जो उम्मत को इस फितने में डाल रहे। हुजूर को ये आता था, ये नहीं आता था। हुजूर इसकी शफाअत करेंगे, उसकी नहीं करेंगे। हाँ, यहां तक लिख दिया बदमाशों ने कि माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी भी नहीं बचा सकते। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। गैरत नहीं आती। जाओ किसी ईसाई से जाके कहो कि तुम्हारे ईसा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, तुम जिंदा बच के नहीं आ सकते हो। हाँ, जाओ जाके किसी भी ईसाई से कहना कि तुम्हारे नबी में ये नहीं था, वो नहीं था, टुकड़े करके भेजेगा। और तू हमारी मस्जिद में बैठ के हमारे सामने कहे माज़अल्लाह नबी को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था।
और हमारी कौम इस जमात में रिश्ते करे, उनकी बेटियां ले, उनको बेटियां दे, गैरत आनी चाहिए। याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल ने जिम्मेदारी के साथ एक बात कहती थी और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। वाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। बेशक अभी आप ये शेर सुना, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। हुजूर आए, कसम खुदा की औकात कुछ नहीं थी, हमारी औकात कुछ नहीं थी, अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी नहीं थी। और सच पूछो इन उलमा से, जाओ किसी यहूदी की तारीख पढ़ो, ईसाई की तारीख पढ़ो, जिस उम्मत की चाहो तारीख पढ़ लो, अगर गुनाह कर देते थे या तो दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये फला गुनाहगार का दरवाजा है, या माथे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है। हुजूर आए, तुमने रातों में गुनाह किए लेकिन लिखा नहीं गया, तुमने रब को नाराज किया, तुम्हारी चौखट पे नहीं लिखा गया, तुमने रब की नाफरमानी की, तुम्हारे माथों पे न लिखा गया। जानते हो किस लिए? रब ने वादा किया है, मा कान अल्लाहु रसूला, महबूब मेरा वादा है जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। आज जो बच रहे हो ये तेरा करम नहीं है, ये मदीने वाले का कदम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर का सदका है। और हमारी कौम अंधी होती जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जाओ पकड़ के लाओ किसी भी नज्द की बदमाश औलाद को, चैलेंज है मेरा, हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तुम्हारे लिए तो बताओ, हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तो, हुजूर से ज्यादा किसी ने आंसू बहाए हो तो मुझे बताया जाए। तारीख पढ़ डालिया। अल्लाह अकबर। हुजूर इबादत के लिए गार में जाते थे, बहुत गौर से सुनना, मैं हुजूर का किरदार बताने लगा। गार में जाते थे, पहली बार जिब्रील आई हुजूर के पास, जब पहली वही नाजिल हुई ना, और जिब्रील ने आके कहा था इक़रा, महबूब पढ़ो पढ़ो। हमने इस इक़रा के राज को नहीं समझा, बहुत गौर करना मेरी बात, इक़रा के राज को नहीं समझा। हुजूर उस जमीन पे आए थे जहां की जमीन भी पत्थर थी और दिल भी पत्थर के थे। तवज्जो है मौलाना इख्तियार साहब? हाँ, तारीख ले लिए, जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, तकरीर पूरी ना हो जाए। इक़रा का मतलब समझिए, हुजूर जिस जमीन पे आए वो जमीन बोलो पत्थर की थी, लोगों के दिल भी जी कैसे पत्थर थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे। मेरी बेटियां मेरी बात सुने, बहुत गौर से सुने। आज एक फितना बड़ी तेजी से चल रहा है, इर्तिदाद का फितना। बेटियां धर्म छोड़ रही हैं और इश्क के तूफान में अंधी होकर के ना जाने किस किस के गले पड़ जा रही है। फिर कुछ दिन के बाद रोडों पे पड़ी मिलती है, कभी बैग में मिल रही है, कभी कटिंग ट्रेन में मिल रही है, कहीं नालियों में मिल रही है, कहीं लाशें जला दी जाती हैं, कहीं मोमबत्ती में पैक कर दी जाती है। मेरी बेटी सुन तो सही, जब हुजूर नहीं आए थे तेरी औकात क्या थी? तुझे कत्ल करते टाइम बाप का हाथ नहीं कांपता था, माथे पे पसीना नहीं आता था। तुझे पैदा करने के बाद जिसके घर में पैदा होती थी वही दफन कर दिया जाता था। आज दुनिया तालीम गाती है, जिसकी तालीम के चर्चे हैं। अगर उस मुल्क की बात की जाए तो उस मुल्क कि बर्तानिया की अपनी हकीकत ये थी कि किसी कमजोर को जीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बच्चा कमजोर पैदा होता तो गवर्नमेंट का हुक्म ये था कि सगी माँ बच्चे को लेकर के जाती, पहाड़ से नीचे फेंक दिया करती थी, बच्चा मर जाया करता था। मजबूत बच्चा होता तो उस बच्चे को जीने का अधिकार था। सोच तो सकी, न बेटी जिंदा रह सकती थी न कमजोर जिंदा रह सकता था। इसी बर्तानिया की तारीख है, एक माँ को खुदा ने बेटे से नवाजा, जब उसकी गोद में बच्चा आया बड़ा कमजोर बच्चा था, हुकूमत का पैगाम आ गया कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, अगर कमजोर रहेगा मुल्क की कमजोरी का सबब बनेगा, चाय से जाकर के पहाड़ से फेंक दे। माँ होती है याद, अगर काना बेटा हो तब भी माँ के लिए चांद होता है, काला बेटा हो माँ के लिए सूरज होता है, अपाहिज बेटा हो माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। माँ को औलाद बड़ी प्यारी होती है। हुक्म आया है हुकूमत का, बेटे को पहाड़ से जाके फेंको। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, पहाड़ की चोटी पर गई, जाके नीचे को
झांक के देखा, कह रही थी माँ का दिल तड़प गया, रोने लग गई। कहती बेटे अगर हुकूमत का खतरा ना होता तो मैं तुझे सीने से लगा के पालती, पूरी जिंदगी कांधे पे रखती। ए मेरे बेटे मजबूरी है, क्या करूं। माँ ने ये कह के बेटे को जब सीने से जुदा किया, पहाड़ से नीचे फेंका, माँ के हाथ उठ गए। रो के कहा था या अल्लाह कब तक ये बेटे मारे जाएंगे, कब तक कमजोर मारे जाएंगे। खुदा की कसम जब ये सदा निकली उसके दिल से, 12वीं तारीख को मक्के से ऐलान किया गया था अब कोई कमजोर नहीं रोएगा। जिंदगी देने के लिए अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सरज़मीने सीलपुर, नौजवान आले सीलपुर। बहुत खूब हज़रत, वाह वाह वाह, तवज्जो है। क्या बात। कोई औकात नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं पूरी इंसानियत पे कर्म किया है मेरे नबी ने। ये जो डिबेट में बैठ करके ना पीला जुब्बा पहन के बकवास करते, जी सामने आ कसम खुदा की हुजूर की सीरत पर यही कहता उठेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले। खुदा की कसम हमारा नबी वो है जिसने सर झुकाना नहीं सिखाया, जिसने सर उठाना सिखाया। सर उठाना सिखाया है। कमजोरों को जिंदगी हुजूर की वजह से मिली। ये बरतानिया की तारीख है, फिर अरब की तारीख आप देखें। बाप बेटी को कत्ल करते थे। एक दिन ना हुजूर बैठे, बहुत गौर से सुनो जी हज़रत, तवज्जो है सारे लोगों को। अभी थके तो नहीं है पीछे वाले लोग, नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। और हुजूर का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है। वो कहा था किसी ने नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। बेशक बेशक बेशक। हाँ, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते रहे। ये थी बरतानिया की तारीख। अब देखें आप अरब की तारीख, हुजूर की बारगाह। एक सहाबी, बेटियां मेरी बात बहुत गौर से सुनो, जब सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो ये बात याद रखना, जब जी चाहे ना दुनिया के फैशन में डूबने का तब ये बात याद रखना। सुहाबी हुजूर के आके हुजूर के कदमों में बैठे, नाम है दहिया कल्बी। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी ईमान नहीं लाए। कहते हैं बड़ा गुनाह किया मैंने जिंदगी में, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया दाहिया तौबा कर ले, बख्शवाना मेरा काम है। हजरत दाहिया कल्बी ने अपने कुफ्र से तौबा की और इस्लाम के दामन में आए। जैसी दामन में आए ना फिर हिचकी भर के रोने लगे। बहुत गौर से बात सुनिए जी, हिचकी भर के रोने लगे। हुजूर ने फरमाया दाहिया अब क्या हुआ? कहते हुजूर हाँ गुनाह बहुत बड़ा है, लगता नहीं बख्शा जाऊंगा। जिब्रील आ गया, महबूब दाहिया कल्बी से कह दो अगर इसने तौबा कर ली ना तो अल्लाह पिछले सारे माफ कर देगा। तो हुजूर फरमाने लगे दाहिया, अल्लाह कहता है जिसने पिछले से तौबा कर ली मैं आइंदा उसको नहीं दिखाऊंगा। कहते हुजूर गुनाह ही बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या गुनाह? कहते हुजूर मैंने ना अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया था। कितनी? 70। जोर से कितनी? यहीं रुक के एक बात कहूं, पहले दफन जिंदा दफन किया जाता था पैदा होने के बाद। पहले बेटियां पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज बेटियां पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं। गलत नहीं कह रहा, जो डॉक्टर हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। सिर्फ इस खतरे से बेटियों को मां के शिकम में मरवा दिया जाता है कि इसका जहेज देना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी। हाँ, कई डॉक्टरों की रिपोर्टें मेरे पास हैं और कई सारे डॉक्टर्स मेरे राब्ते में रहते हैं जी। लोग जाके कहते हैं जो चाहे कीमत ले लो, कत्ल करो इसको, हमें बेटी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं जो मां के शिकम में पल रही है इसका कसूर क्या है? यही कि ये एक बेटी है।
इसकी इतनी गलती है कि ये बेटा ना बन सकी। और दे दूंगा। तुम अपने रब की तखलीक से लड़ रहे हो और उसके फैसलों से टकराना तुम्हें बर्बादी से नहीं बचा सकता कोई। जी कुरान ये कहता अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, और जिसे ना चाहे उसे कुछ ना दे। बेटी ये तो मरवा रहे हो, क्या तुमने बेऔलाद वालों को दीवारों में सर मारते नहीं देखा? किस मजार पे नहीं गए? अल्लाह एक औलाद दे दे, बेटा ना सही बेटी दे दे। भीख मांगते देखा है मैंने लोगों को, जब उन्हें देखता हूं तो हैरत होती है। मैंने के एक ये है जिन्हें कुछ नहीं मिला तो तड़प रहे हैं, एक वो है जो बेटियों को माँ के शिकम में मार देते हैं। तुझे क्या लगता है जिस बेटी को तूने माँ के शिकम में मारा उसको कोई नहीं जानता था? कई बार तो ऐसा हुआ जब बच्चियां माँ के शिकम में बड़ी हो जाती हैं, दवाओं से नहीं मारी जा सकती, उनको काट काट के जिस्म से निकाला जाता है। वो बता तो सही, तेरे पैर में कांटा लग जाए, तेरी आंख निकल जाती है, नाखून काटते वक्त प्लेट लग जाए, तेरी चीख निकल जाती है, पैर में शीशा लग जाए, लंगड़ा के चलता है, इतने से जख्म से तेरे होश उड़ जाते हैं। बता तो सही, जिस बेटी की माँ के शिकम के अंदर पैर काटे जाते होंगे उस बेटी पे क्या गुजरती होगी? जिसके आज़ा के टुकड़े किए जाते होंगे उस पे क्या गुजरती होगी? और यार तेरे पास जबान है, तू चीख के कहता है, ठोकर लगे तो कहता है हाय माँ, कांटा लगे तो कहता है हाय माँ, दर्द हो तो कहता है हाय माँ। बता तो सकी वो बेटी जो शिकम के अंदर है, जिसको काटा जा रहा है, वो किसे पुकारेगी, किसको आवाज देगी? तो याद रख, उसे कोई सुने ना सुने, लेकिन खुदा की कुदरत सुन रही है, खुदा की रहमत देख रही है। अगर तेरी वजह से कोई बेटी पेट में मारी गई, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक उसकी एक एक आंख की कीमत न ले लेगा। और याद रख, मैं इसलिए कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। बेशक बेशक। कल भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी मारी जा रही है। फर्क है, कल बचपन में मारी जा रही थी, आज निकाह के बाद मारी जा रही है। जी बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। अभी चंद दिन पहले की खबर है, एक बच्ची को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया घर से कि वो ससुराल वालों की मनपसंद का बेड नहीं लाई थी, उनकी पसंद का सोफा नहीं लाई थी, उनकी पसंद का सामान नहीं लाई थी। खुदा का वास्ता यार, खत्म करो ये तमाशे, खत्म करो। अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। जी बेशक। ये सुन लेना मेरी बात, अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये फिर कुछ नहीं बदलने वाले। खत्म करो यार, बेटियों के आंसू नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते आंसू बेटियों के। यार किसी को खाली हाथ भी लेके आप फिर देख खुदा कितना देता है। जी मेरे उसने कितनी निकाह की है? एक रिवायत के मुताबिक 9 निकाह फरमाए, दूसरी रिवायत के मुताबिक 11 निकाह फरमाए, है ना? 9 ले लो या 11 ले लो, एक रिवायत दिखा दो जिसमें हुजूर ने जहेज मांगा हो। जी है ना? नारे कितने बड़े लगते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी मुहर्रम आ रहा 10 दिन तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, मुंह के बल गिर जाएगा जैसे करबला से भी आ रहा है ना? 10 दिन। एक तो ये कह रहा ढोलक बजा रहा मस्जिद के आ गई, उससे कहे नमाज का टाइम हो गया, तो कह रहा इतने 10 दिन मस्जिद कहीं और ले जाओ, ये ढोलक यही बजेगी। ये है हमारी हकीकत भाई, सच है हम उनके नाम पे जिंदा हैं। ये भी सच है कि उन्हीं के नाम पे बख्शे जाए, लेकिन इतनी सच्चाई और बना, जो किरदार उनका था वो किरदार अपना बनना है ना? आपके गांव में तकरीबन 3000 वोट है, मुस्लिम वोट लगभग, आबादी काफी होगी। ये वोट कम होते हैं, आबादियां ज्यादा होती हैं। बड़ा मजा आता है, हमें आपस में वोट भी कटवाते रहते हैं, आपस में ही काटते रहते, अपने लोगों को लिस्ट से बाहर करते रहते। कल एनआरसी होगा, फिर क्या होगा? ये सितम न करो किसी पे, हाँ बेईमानी करने के लिए किसी का नाम न कटवाओ। जो नाम कटवाने की साजिश करे, ये सियासत हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी बता के जा रहा हूं, जो किसी का वोटिंग लिस्ट से नाम कटवाए उसे लात मार दो।
इसलिए कि जो हुजूर की उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। ये याद रखना जी, जो उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, इसलिए ख्याल रखना भाई, तू जीते या हारे ये तो रब की तकदीर है, मगर किसी का हिंदुस्तान में रहने का हक न छीन। जी, मालूम है कभी कभी एक वोटिंग लिस्ट में नाम ना हो तो एक इंसान को कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। जी, सब जानते हुए भी सितम करते हो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। बेशक बेशक। फिर धनिया 5 साल रहेगी, जी 2.5 साल में भी मर सके, जी, बहुत अच्छी बात और है। अगले दिन भी कोई गोली ठोक सके। जी, मरे जीत के ला रहे थे वो क्या लिस्ट, क्या बोलते हैं उसको भाई, कागज जो दिया जाता बाद में। जी।